पे वाले ये जो पार्सल है ये फ्लिपकार्ट वाले, ये मीशो के, ये मीशो के और ये भी मीशो। गाइस कभी सोचा नहीं था कि इतने जल्दी हम करोड़ रुपए का धंधा बनाएंगे, और वो भी इतना। पेमेंट कब आता है भाई? आज मैंने माल भेज दिया तो पेमेंट कब मेरे को मिलेगा? क्योंकि ना ये गाइस कभी सोचा नहीं था कि इतने जल्दी हम करोड़ रुपए का धंधा बनाएंगे, और वो भी ऑनलाइन बिजनेस से। तो वेलकम टू अनदर बिजनेस व्लॉग गाइस। आज के इस व्लॉग में मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि हमने कैसे 1 करोड़ रुपए का धंधा ऑनलाइन बिजनेस से कमाया। साथ में बहुत सारी चीजें जो आपको कैमरा पे दिखती नहीं है, जो मेरी स्टार्टिंग का जो मेरी जर्नी थी, वो सब डिटेल हम इस ब्लॉग में शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको बिजनेस करने का मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई आज के दिन में हमने धंधा कितना बनाया, आज के दिन में हमारे टोटल ऑर्डर हम डिस्पैच कितने करने वाले। तो चलो पैनल पे देख लेते हैं। ये लो गाइस, हम आ गए पैनल पे। होल्ड में तो 0 है हमारे, लेकिन पेंडिंग में 42 ऑर्डर्स हमारे मॉर्निंग के आ गए। और जो हमारा एग्जैक्ट काउंट है ना, जो कल के दिन में हमारे टोटल ऑर्डर रिसीव हुए थे और जो हम आज के दिन में शिप करने वाले, वो है 236 236 ऑर्डर हम आज के दिन में शिप करने वाले। गाइस अगर कैलकुलेशन करो अमाउंट की ना, तो भाई लगभग 1 लाख रुपए के ऊपर का धंधा हमने आज के दिन में फिर एक बार बनाया हुआ है। आज के इस ब्लॉग में ना मैं 2 बड़ी अचीवमेंट है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाले। पहली वाली अचीवमेंट तो मैंने बता दिया कि हमने ऑनलाइन बिजनेस से 1 करोड़ के ऊपर का धंधा बनाया, लेकिन दूसरी वाली अचीवमेंट क्या है भाई, वो भी सुनोगे ना तो आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि उसमें ना भाई आपका सहयोग बहुत ज्यादा है। तो वो वाली ना मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि भाई वो सेकंड वाली अचीवमेंट हमारी क्या है। मॉर्निंग से भाई 236 ऑर्डर्स ना भाई मतलब लेबल तो निकाल लिए थे, और उसे डिस्पैचिंग के लिए पैकिंग के लिए ले भी लिया था। तो अभी मैं दिखा तो भाई हमारी पैकिंग चल रही है, यहाँ पे चल रही है हमारे सभी पार्सल की पैकिंग। बात करूं हमारे बचे हुए पार्सल की ना, तो लगभग 2 घंटे में हमारे सभी पार्सल डिस्पैच के लिए रेडी हो जाएंगे। और साथ बात करूं ना गाइस इस ऑर्डर की, तो मुझे वो आज भी वो दिन याद है जब भी हमने ना फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। और मेरा भाई पहली ऑर्डर जब भी मुझे रिसीव हुई थी ना, मेरे पास भाई कोई प्रिपरेशन नहीं थी। ऑर्डर कब आएगी, कैसे आएगी, कुछ पता नहीं था। मीशो क्या होता है, कैसे काम करता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या होता है, जीरो नॉलेज थी। मैंने भाई तभी मतलब लिस्टिंग तो करके रखी थी, कुछ 15 20 25 लिस्टिंग करके रखी थी, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस का काम कैसे होता है कुछ आइडिया नहीं थी। और ना वो टाइम मेरे को पहली ऑर्डर रिसीव हुई थी, तभी ना वो पैकिंग का जो मटेरियल रहता ना, ये मटेरियल भी नहीं था। ये तो अभी ब्रांडेड पैकेजिंग आ गई, लेकिन तभी ना व्हाइट पॉलिथीन रहती है, जो अपनी नॉर्मल कुरियर बैग रहती है ना, वो थी। वो भी मैंने बाय नहीं करी थी, क्योंकि ना 1-2 कुरियर बैग मिलती नहीं है, 50-100 कुरियर बैग मिलती नहीं है। मिनिमम आपको 500 से 1000 कुरियर बैग लेनी पड़ती थी, और उतना मेरे पास पैसा भी नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा ऑफलाइन जो बड़ा स्टोर था ना, वो मैंने बंद करा था। मेरी जेब पूरी तरह से खाली थी, मेरा सेविंग अकाउंट 0 पे आके बैठा था, और मेरे पास पैसा तो बचा ही नहीं था। माल था, क्योंकि हमारा एक पुराना दुकान था, वो अभी जो आप देखते हो वो मम्मी चला रही थी, इसकी वजह से थोड़ा मेरा, और मैंने शॉप जो क्लोज किया था उसका मेरा माल बचा था, स्टॉक मैंने घर पे रखा था। ये जो मेरा आपके पीछे देख रहे हो ना, ये मेरा घर ही था, यहाँ पे मैंने मतलब माल रख दिया था। लेकिन पैसा ना होने के कारण मैंने ना कोई भी मटेरियल नहीं परचेस किया। चलेगा नहीं चलेगा ना। एक बड़ी बात बताऊं आपको, मतलब जब भी आप कोई नया बिजनेस में एंटर करते हो ना, सबसे बड़ी बात मतलब आपके जेब में भाई फंड ही नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तब ना बहुत बड़ी अनसिक्योरिटी रहती है आपको। मतलब आप डर डर के भाई बिजनेस करते हो, और ना 100 ख्याल आते हैं, 100 सवाल आते हैं कि भाई अगर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर फेल हो गया तो भाई आगे क्या करेंगे। ये मैंने भी फेल किया है, लेकिन वो समय ना भाई थोड़ी डेयरिंग करनी पड़ती है, थोड़े पेशेंस रखने पड़ते हैं, क्योंकि ना अगर आप वो टाइम पे अगर डेयरिंग नहीं दिखाओगे ना, तो भाई जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। ये और ये चीज है ना मैंने भाई बहुत ही करीब से देखी हुई है। तो ना मैं हमेशा आपको मतलब एडवाइस एक ही करूंगा, ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, सब बातें मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये फेज से मैं भी गया हूँ। तो आपको ना एकदम ज्यादा बड़ी रिस्क लेनी नहीं है, एक छोटी से अमाउंट से, मतलब जिससे ना आपके लाइफ के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, ऐसे एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट करके ना आप अगर एक छोटी से रिस्क लोगे ना, तो क्या पता भाई जिंदगी आपकी बदल भी सकती है, आपका एक इनकम सोर्स भी आपको एक नया जनरेट कर सकता। पता हो जब मैंने भाई ना स्टार्टिंग में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था मीशो के ऊपर, तो मैंने कुछ मेरे ना लगभग बात करूँ हाँ एक 25 एक प्रोडक्ट अपलोड करे थे, और स्टार्टिंग में तो ऑर्डर आई नहीं मेरे को, क्योंकि भाई नई विजिबिलिटी नहीं रहती स्टोर की, और ऐड किधर चलाएंगे। ऐड की तो नया इंट्रोड्यूस हुआ था वो टाइम, लेकिन ऐड के लिए पैसा किधर होता है जेब में। तो भाई मैंने ऐसे मेरे को ना 8-10 दिन के बाद, कुछ 12-15 दिन के बाद ना एक ऑर्डर आई थी। तो भाई एक ऑर्डर आई थी, फिर मैंने वो शिप कर ली सक्सेसफुली। उसमें तो भाई मैंने पॉलीथीन में अपना पेपर बैग में लपेट के भाई पार्सल भेज दिया। उसके बाद एक आती थी, मेरे ख्याल से लगभग ना 1.5-2 महीने मैंने लगभग 12 से 15 ऑर्डर शिप की थी, और बाद में मैंने मेरी पूरी इन्वेंट्री स्टॉप कर दी थी। भाई मेरे को बिजनेस ही नहीं करना था, क्योंकि ना मेरे को ना भाई ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मेरे को पता नहीं था कि भाई पेमेंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ना लगभग ना 10-12 ऑर्डर ना भेज के फिर मैंने इन्वेंट्री 0 कर दी। मैं चेक करना चाहता कि भाई मैंने जो माल भेजा है उसका मेरे को रिटर्न में पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपने को तो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में इतना नॉलेज ही नहीं था। वो तो बाद में अभी धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके डेवलप हो रहा है। अभी हम दिन के भाई लाखों रुपए का माल भेज देते, तो कोई दिक्कत नहीं, माल जाता है तो पैसा भी आता है, लेकिन वो टाइम अनसिक्योरिटी थी, भाई पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे। एक तो भाई
अपन ने शॉप भी क्लोज किया था और जेब में भी खाली हो गई थी भाई, बैंक भी जीरो था, तो भाई ये कहाँ से अभी लॉस बेयर करेंगे। तो भाई एक बात ना मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, तो भाई ना ऑनलाइन बिजनेस आप किसी भी बड़े मार्केट प्लेस के साथ करोगे ना, तो आपका 1 रुपया भी भाई इधर उधर जाने वाला नहीं। हाँ, वो रिटर्न के चक्कर में थोड़े बहुत लॉस हो जाते हैं, लेकिन भाई चोरी नहीं होती है पैसे की यहाँ पे। अब मीशो पे थोड़ी थोड़ी कभी कभार चोरी होती है, जैसे एम्प्टी बॉक्स रिसीव का वो फेक क्लेम डाल देते हैं अपने ऊपर और 200-400 रुपया भाई काट लेते हैं, वो तो होता ही है, या डिस्पोज कर देते पार्सल। लेकिन आपकी बड़ी अमाउंट रहेगी ना, जैसे भी हमने 1 लाख रुपए का माल निकाला है भेजा है आज, तो उसमें से 50,000 किधर भी गायब नहीं होंगे या 10,000 किधर भी गायब नहीं, वो पूरी अमाउंट ना जब जैसे उनके पास पेमेंट आएगा 7 दिन के बाद अपने अकाउंट में सेटल हो गया। आज बात बताओ आपको, जब मैंने ऑनलाइन बिजनेस न्यूली स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को भी आइडिया नहीं था, मैं भी आपके जैसा ही था भाई। मतलब ना मेरे स्टोर की वो टाइम जीरो विजिबिलिटी थी और ऐड तो लॉन्च हुए थे, लेकिन ऐड के लिए पैसा किधर था, पॉकेट में तो पैसा था नहीं कि ऐड पे स्पेंड करके भाई ऑर्डर लाए। तो लगभग मैंने ना, मेरे को अभी भी याद है, लगभग ना 22 से 25 कैटलॉग मैंने अपलोड करे थे वो टाइम पे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करना है तो बैठ के भाई दिन रात बैठ के 25 कैटलॉग अपलोड करे। और बाद में लगभग ना 8 दिन के बाद, 8 या 15 दिन के बाद मेरे को पहली ऑर्डर रिसीव हुई, वो भी मेरी स्पोर्ट्स ब्रा की ऑर्डर थी, जो स्पोर्ट्स ब्रा रहता है वुमेन्स की, वो मेरा कैटलॉग तो उसके ऊपर ऑर्डर आई थी। तो भाई मैं बहुत खुश हो गया, मटेरियल तो था नहीं, तो अपनी भाई सादी पेपर वाली बैग थी उसमें लपेट के भाई पार्सल भेज दिया। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद एक एक ऑर्डर आने लगी, तो लगभग ना 1-1.5 महीना मैंने ऑनलाइन बिजनेस का काम किया और उसमें मैंने लगभग ना 8 से 10 ऑर्डर मैंने डिस्पैच कर लिए और उसके बाद मैंने पूरा स्टोर की इन्वेंटरी जीरो कर दी। अब वो क्यों की, वो भी बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि ना मैं नया था ऑनलाइन बिजनेस में, मेरे को पता नहीं था कि ऑनलाइन बिजनेस काम कैसे करता है। इसमें एक्चुअल में भाई जो हम माल बेचते हैं उसका पैसा पूरा अपने को आता है नहीं आता है, या ये भी भाई कोई बड़ा स्कैम है। इसके लिए मैंने इन्वेंटरी जीरो कर दी थी, क्योंकि भाई मैं माल बेचता जाऊंगा और पैसा आया नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, गाइस सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि जो मैंने 10 ऑर्डर डिस्पैच किए उसके मेरे को पूरे पैसे आते या नहीं। तो बाद में मेरे को ना, मतलब मैंने तो कुछ दिन, 1 हफ्ता रुका, तो 1 हफ्ते के बाद ना मेरा पेमेंट शेड्यूल होना स्टार्ट हो गया। कभी मेरे को आता था भाई 285 रुपया आता था, कभी आता था 450 रुपया, मतलब ऐसे गैप, और वो भी डेली बेसिस पे नहीं आता। आज मेरे को 250 आया ना, तो भाई ना 4 दिन के बाद मेरे को 550 रुपया आता था, क्योंकि अमाउंट ही भाई कम थी। तो वो टाइम से और आज का टाइम है, आज हम लाखों रुपए का माल है ना एक दिन में डिस्पैच करते, क्योंकि आज हमें भाई ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है ये समझ में आ गया, बहुत सीखा, सेल्फ लर्न किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया बिजनेस में, और आज हम इस मुकाम पे आए। और आगे भी हमें बहुत ग्रो करना है, क्योंकि आज हम 100-150 पार्सल के रेंज में, हमें इसे 500 में जाना है। तो धीरे धीरे समय लगेगा, थोड़े नए कैटलॉग्स लाएंगे, बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है, जैसे यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, वैसे ही सेम ऑनलाइन बिजनेस में भी आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ना मैं आपको एक बात भाई क्लियर कर देता हूं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपका 1 रुपया भी इधर उधर जाएगा नहीं। हाँ, अगर मीशो पे काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपका होता है, मतलब जैसे रॉन्ग रिटर्न आते हैं तो उसमें आपका चला जाता है, बाद में आपके पार्सल डिस्पोज होते हैं अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बड़ी अमाउंट आपकी कहीं भी किधर भी नहीं जाएगी। और साथ में ना एक थोड़ी मीशो पे मैंने ये देखा है कि वहां पे ना आपके एम्प्टी बॉक्स के नाम से ना भाई पैसा काट लेते, 200-300 रुपया कभी कवर काटे, डेली बेसिस पे नहीं। आप 500 ऑर्डर भेजोगे तो उसमें से एक आधा पार्सल का वो पैसा काट लेंगे, तो वो थोड़ा बहुत स्कैम होता है। बाकी आपका 54 भी इधर से उधर जाएगा नहीं। आपने 1 लाख रुपए का माल भेजा तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा। कब आता है भाई, आज मैंने माल भेज दिया तो पेमेंट कब मेरे को मिलेगा, क्योंकि ना ये जो भी नए सेलर्स रहते हैं ना, इनका यही सवाल रहता है कि अगर आज मैं पार्सल भेजता हूं तो मेरे को पैसा कब आएगा। तो देखो गाइस, अगर आज आप भेजते हो ना, तो वो वेरी करता है आप किस पिन कोड पे भेजते हो। कोई पिन कोड पे ना ऑर्डर डिलीवरी हो जाता है 4 दिन में, 3 दिन में, ऐसे अलग अलग दिन में होता है। तो जिस दिन आपका ऑर्डर जो कस्टमर को डिलीवर होगा ना, उस दिन से आपको काउंट करना है 7 दिन। अगर कस्टमर रिटर्न नहीं करता है ना पार्सल को, तो 7 दिन के बाद ना मीशो आपके पेमेंट को रिलीज कर देगा सक्सेसफुली आपके रजिस्टर अपने शॉप पे। और यहाँ पे मेरे साथ अंजलि भी बैठी है, यहाँ पे कस्टमर देख रही है, तो भाई उससे भी ये खुश खबर अभी मैं बता देता हूँ। अंजलि, तेरे को पता है हमने ऑनलाइन बिजनेस से 1 करोड़ के ऊपर धंधा बनाया है। सच में सर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऑनलाइन बिजनेस से इतनी अच्छी ग्रोथ करेंगे। हाँ सच में। और ना एक और बात पता है तुझे, जो हमारा पहले का जो शॉप था अपन ने सामने ही स्टार्ट किया था, तुझे क्या लगता है कि इसमें सच में अपन 1 करोड़ का धंधा बना सकते थे अपने ऑफलाइन शॉप से? 1 करोड़ का धंधा वो तो बहुत दूर की बात है सर। जब मैं वहाँ पे थी ना आपको शॉप पे, तो हमें महीने का 1-2 लाख का धंधा बनाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात। हमारे सभी आज के पार्सल रेडी हो गए डिस्पैच के लिए, सभी हमने पैक करके यहाँ पे रखे। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये भी पार्सल है, ये जो पार्सल है ये फ्लिपकार्ट वाले, ये मीशो के, ये मीशो के और ये भी मीशो के। हमारे डिलीवरी लॉजिस्टिक के जितने भी पार्सल है ना, सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्पैच हो रहे हैं। डिलीवरी लॉजिस्टिक के सभी पार्सल सक्सेसफुली काउंट करके डिस्पैच कर देते हैं। ये काउंट ये टाइम ज्यादा है तो मिस्टेक ना होए, कोई आरटीओ पार्सल भी इसमें चला जाता है, इसके लिए हमेशा ना 2 बार काउंट करके पार्सल डिस्पैच करने के। आज के हमारे सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। ई-कॉम वाले भाई भी आए थे, लेकिन तब मैं शॉप पे था, इसके लिए भाई वो वीडियो बना नहीं पाया। तो अभी बात करते भाई, पहले तो मैंने खुश खबर आपको बताया कि हमने 1 करोड़ के ऊपर का धंधा बनाया, लेकिन दूसरी वाली क्या है भाई, दूसरी तो बताने वाले थे वीडियो के एंड में, तो चलो भाई वो भी दिखा देता हूं आपको मैं। गाइज ये रहा अपना YouTube चैनल, और YouTube चैनल पे भाई अपनी एक नई अचीवमेंट आ गई है। 1 मिलियन व्यूज, मतलब 10 लाख व्यूज अपने चैनल के ऊपर रिसेंटली कंप्लीट हो गए हैं।
ये सब जो चीज़ है ना भाई, आप सभी की वजह से हो पाई। आप सभी ने सपोर्ट किया, मेरी सभी वीडियोस देखी, लाइक किया, इसी वजह से भाई 1 मिलियन अपने व्यूज कंप्लीट हो गए। अभी भाई सेकंड माइलस्टोन बाकी है, अभी जो है 100K सब्सक्राइबर। जब ये 100K सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट होंगे ना भाई, अगर इस साल हो गए ना, तो भाई बहुत ही बड़ा मीटअप मैं करने वाला हूँ भाई, ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड सबके साथ।